कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड के बारे में सुना था। स्कूल के टाइम पे भी सुना था, न्यूज़ में भी सुना था, लेकिन इतना इंटेंस था उस बारे में नहीं पता था। एक्चुअल में लोगों के साथ में क्या हुआ वो तभी पता लगा जब कश्मीर फाइल्स देखी। कश्मीर फाइल देख के एक्चुअली was numb। इतना ब्रूटल, इतना ज़्यादा किसी के साथ में बुरा कोई कैसे कर सकता है। और जिन लोगों के साथ में ऐसा हुआ उनके बारे में एक बार सोच के भी ऐसा लगता है कि आज हमें कोई हमारा घर बदलने के लिए बोलता है तो हमें कितना समय लगता है सोचने के लिए, दूसरी जगह ढूंढने के लिए। 10 बातें हम उससे रिलेटेड सोचते हैं, लेकिन अचानक से कोई आ जाए, आपको बेदखल कर दे, जो आपकी ज़मीन है, जो आपका घर है, आपके लोग हैं, आपको नहीं पता कि रातों रात आपको कहाँ जाना पड़ रहा है। ये जिन लोगों के साथ में हुआ होगा उनको कितनी तकलीफ, कितनी पीड़ा और कितना कुछ सहन करना पड़ा होगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या हमने सोचा कभी उस बारे में? ऋषि कश्यप की जो भूमि थी, उस जगह पर जहाँ लोग सांप्रदायिक सौहार्द के साथ में रहा करते थे, वहाँ अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वहाँ पे जो लोग रह रहे थे, जो लोग वहाँ काम कर रहे थे, उनसे उनकी ज़मीन छीन ली गई, उनसे उनका वजूद जो है वो छीन लिया गया। और क्या हम उन्हें विस्थापित करने की बात जो करते हैं, आज इतने सालों के बाद, 30 साल से ज़्यादा समय इस चीज़ को हो गया है, क्या ये सच में संभव लगता है हमको? क्या हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसा कुछ कर देंगे या ऐसा कुछ विस्थापन कर देंगे, उन्हें उनकी कॉलोनी बना देंगे, ज़मीन दे देंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएगी? मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है। जो हो गया वो हो गया, ऐसा कह के हम कई बातों को जाने देते हैं। लेकिन एक बात किसी ने बहुत सही कही है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। और हमारे साथ में सबसे बड़ी आयरनी ये है कि हमें इतिहास ठीक से पढ़ाया ही नहीं गया है, या फिर इतिहास को एक बोरियत वाला विषय बना करके रख दिया गया है, या ऐसा कहा गया है कि जिसने जिस चश्मे से उस संदर्भ को देखा उसने उसी तरह से चीज़ों को लिख दिया। तो क्या सच है? वो सच कभी लोगों तक पहुंचा ही नहीं। कुछ तो कारण रहे हैं ना कि हमारा जो वजूद है या जो हमारा अस्तित्व है वो आज भी बना हुआ है। भविष्य में ऐसा ना हो, उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ है जागरूकता, ठीक है, सतर्कता। किसी भी चीज़ को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा जागरूक होना, सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो मैं खासकर हिंदुइज्म के लिए कहना चाहूँगी कि नॉलेज अपने बेसिक्स को लेकर के होना चाहिए। सारी चीज़ें जो हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है, वो सब कहीं ना कहीं साइंटिफिक है,
उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जो है वो ज़रूर एग्जिस्ट करता है। वो हमें हमारे जीवन में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जो है वो देते हैं। तो अगर हमारा खुद से जुड़ाव बना रहेगा, हमारे में समझ रहेगी कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बांधे रख सकती है, जो हमें अलग नहीं कर सकती है, तो फिर से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम बटे रहेंगे, अगर हम विभाजित रहेंगे, अगर हम एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते रहेंगे और हम हमारे पौराणिक ज्ञान को और हम हमारे वीरांगत इतिहास को अगर अवॉइड करेंगे, है ना, तो वही होगा जो कश्मीरी पंडित के साथ में हुआ, कश्मीरी हिंदूस के साथ में हुआ। हम हमारा अस्तित्व जो है वो नहीं बचा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम खुद को प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने अपने अस्तित्व के पीछे के जो कारण हैं उन्हें जाना ही नहीं है, उन्हें समझा ही नहीं है। धन्यवाद।